नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए उमंग जोश के साथ। आज हम फिर पढ़ेंगे परसेंटेज के एक नए टॉपिक को एक नए अंदाज से। तो आज हमारा परसेंटेज का अगला दिन है। तो आज हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे परसेंटेज में का और से का यूज कहाँ होता है। का और से का यूज जो गणित में हर जगह काम आता है। गणित में हर जगह काम आएगा आपको। ये हर जगह मतलब हर जगह काम आएगा। अगर आप इसको जानते हैं तो सवालों को आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आइए इसको सीखते हैं। जैसे हमने इसके पहले वाले क्लासों में बेसिक चीज़ सीखी है, जैसे हमने कहा 25%, तो आप कहेंगे सर जी इसका मतलब होता है 1/4। लेकिन हमने कह दिया 25% ज़्यादा। तो अगर 25% तो आप कहते हैं सर जी 125 होगा, 100 होगा तो। लेकिन अगर यहाँ लिखेंगे तो कहेंगे सर जी 5/4 होगा। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/4 और परसेंटेज में लिखेंगे तो 125 होगा। तो यहाँ पर हमें सीखनी क्या है, एक बात सीखनी है। एक मिनट, जो बात हमें सीखनी है अगर हमारा परसेंटेज पूर्णांक में होगा तो हम मानेंगे 100, और भिन्न में होगा तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। जैसे हमने कहा 20% ज़्यादा, तो पूर्णांक है तो हम मानेंगे ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा 20, तो 120 हो जाएगा। हमने कहा 30% कम तो 70 हो जाएगा। हमने कहा 50% कम तो 50 हो जाएगा। हमने कहा 40% ज़्यादा तो 160 हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर पूर्णांक में कहेगा तो जितना ज़्यादा कम कहेगा डायरेक्टली हम कर लेंगे। लेकिन अगर भिन्न में कहेगा, जैसे हमने कह दिया 33 से 1/3 आ गया आपके सामने, ज़्यादा कह दिया, तो इसका मतलब होता है 1/3। तो यहाँ पर ये हमारा होता है बेस वैल्यू, 3 हमारा होता है बेस, और ये हमारा होता है रिजल्ट। तो बेस हमारा 3 है, और 3 का 33 से 1/3 निकालेंगे तो 1 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम अलग से भी सीखेंगे, लेकिन ये उम्मीद करेंगे आपको पता होगा। हमने कह दिया जैसे, चलिए इसको मिटाकर, ये तो आपको आता है, इस पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं। ये आपको आता है थोड़ा, इस पर हम काम कर लेते हैं, फिर हम का और से के कॉन्सेप्ट पर भी आ जाएंगे। जैसे हमने कहा 16 से 2/3% ज़्यादा, तो कहेंगे सर जिसका मतलब होता है 1/6। तो बेस हमारा 6 है, 1 ज़्यादा तो 7/6। अगर कहेगा कम तो 5/6, मतलब वो 6 था, ज़्यादा कहेगा तो 7, कम कहेगा तो 5। फिलहाल जो ऊपर रहेगा उसी को, ज़्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। लेकिन ध्यान रखना नीचे जो होगा हमारा वो बेस वैल्यू होगा। अब इन चीज़ों पर सवाल कैसे बनता है इसको हम आगे और सीखेंगे। जैसे हमने कहा का और से का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे हमने कहा दो चीज़ है ए और बी। ए इसका मान 5 है और इसका मान 4 है। समझने के लिए ज़्यादा कम की बात ही नहीं करेंगे हम। तो ए और बी में क्या क्या संबंध हो सकता है उस पर हम, पहला संबंध हमारा बन सकता है। अब यहाँ देखिए का और से का कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा आता है। तो जिस शब्द के साथ का अथवा से लगेगा वो हमेशा ध्यान रखना नीचे होगा। नीचे होने का मतलब भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, अंश और हर। तो वो हमेशा जिसके साथ का अथवा से लगा रहेगा वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा, मतलब हर में होगा। तो इस बात को दिमाग में रखना है, जिस शब्द के साथ का अथवा से लग जाता है वो हमेशा नीचे ही होता है। जैसे हमने कहा, देखिए इसमें क्या क्या बन सकता है, ए बी का कितना परसेंट है।
पहला चीज़ बन सकता है। दूसरा बन सकता है बी ए का कितना परसेंट है, ए बन सकता है। तीसरा बन सकता है ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। चौथा बन सकता है बी ए से कितना परसेंट कम है। तो ये 4 चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, जिसके साथ का अथवा से लगेगा वो नीचे होगा। तो यहाँ पर का के साथ लगा हुआ है बी के साथ, तो मतलब बी नीचे होगा। तो ऊपर कौन होगा, ए। तो 5/4 और गुणे 100, काटेंगे 25, तो 25 पंचे 125। फिर यहाँ पर का के साथ लगा हुआ है ए के साथ, तो ए नीचे होगा। 4/5 और परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे 100, 20 का 80%। फिर पूछ रहा है ए बी से कितना ज़्यादा, से बी के साथ, तो नीचे होगा। बी कौन होगा, नीचे होगा। बी कितना है 4, तो ए बी से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1/4 गुणे 100, 25% होगा। यहाँ पर देखिए से ए के साथ लगा हुआ है तो 5, कितना कम है 1, तो 1/5 गुणे 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 20% आएगा। उम्मीद कर रहे होंगे ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़नी है और ध्यान से पढ़ना है। अब हम इसके आगे सवालों पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल कैसे बनता है, आइए उसको भी सीख लेते हैं। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक चीज़ समझने वाली बात है कि जिसके साथ का अथवा से लगता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। इस पर जो सवालें बनती हैं, जैसे एक सवाल बन सकता है इस तरह बनता है, यहाँ पर किसी का नाम कुछ भी दे सकता है। जैसे एक सवाल आपको समझाने के लिए हमने कहा यहाँ नाम हो सकता है, ए भी हो सकता है, राम की आय, राम की आय, श्याम की आय से 25% ज़्यादा है। तो आपसे पूछेगा तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। अब यहाँ पर नाम है दे सकता है, ए भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आय दिया है, आयु दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। राम श्याम से इतना ज़्यादा है, कितना कम होगा। यहाँ परसेंटेज या फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। तो इस कैटेगरी पर टोटल 4 सवाल बन सकते हैं। हमने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कम, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहा है, राम की आय श्याम की आय से, देखिए यहाँ पर श्याम की आय से ज़्यादा है, श्याम की आय से ज़्यादा है, तो 25% है। तो श्याम 100 होगा तो राम 125 हो जाएगा। कटेगा काट लेंगे, 25 का 100, 25 पंचे 125। अब सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। मतलब श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, तो कहेंगे 1 किससे कम है, राम से। तो 5 गुणे 100, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 20%। दैट्स इट। अब यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके साथ का अथवा से लग जाएगा वो नीचे रहेगा। अब यहाँ समझाने के लिए देखिए कि और हम ले लेते हैं। यहाँ पर सेम सवाल रहेगा, केवल यहीं पर हम क्या कर दें, 33 से 1/3% कर देते हैं। तो आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। तो राम की आय श्याम की आय से कितना ज़्यादा है, श्याम की आय से, तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी 3, तो राम की कितनी हो जाएगी 4, हो गया। अब पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, तो 1 कम है। किसकी आय से, राम की आय से। तो 100 में कितना काट देंगे, 25% आ जाएगा। फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब भी लग जाएगा। तो हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, जिस शब्द के साथ का अथवा से लग जाएगा वो नीचे होगा। इस बात को आपको दिमाग में रखनी है।
इस तरह के हम बहुत सारे सवाल आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं परीक्षा पास करना, निश्चित तौर पे आप चाहते हैं सफलता मिले आपको, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।